केंद्र सरकार के आम बजट के बाद अब उत्तराखंड की जनता धामी सरकार के बजट का इंतजार कर रही है। धामी सरकार के बजट से देवभूमि की जनता को क्या कुछ उम्मीदें हैं, ये आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों का जो मेन जो बेसिक चीज़ें हैं, सर्वप्रथम तो यही चाहेंगे कि जो भी चाहे केंद्रीय सरकार जो हमारी बजट पास कर चुकी है कल, उसमें जो हमारी मूलभूत बेसिक आवश्यकता है, जैसे खाद्यान्न पे मैं जाऊँ, जो ग्रोसरी आइटम है उस पे मैं जाऊँ, तो उसपे सरकार को देखना चाहिए कि हमारी इतनी सारी जो खाद्यान्न वाली चीज़ें हैं बहुत महंगी हो चुकी हैं। अगर सरकार उस पे बजट पे थोड़ा-सा उस पे ध्यान दे, मूल्यों में थोड़ा-सा गिरावट लाए, तो जिससे आम आदमी को एक सहायता पहुँचेगी। जैसे जिसको घर वगैरह चलाना होता है, घर के सारी चीज़ें आप देख लीजिए ना, कोई भी हमारा हम जो ऑयल यूज़ करते हैं या गैस यूज़ कर रहे हैं या जो भी चीज़ें हैं घर के अंदर जो मूलभूत आवश्यक चीज़ें हैं, तो उन पे गवर्नमेंट को थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए, उस पे विशेष तरीके का छूट रखनी चाहिए, क्योंकि चीज़ें इतनी महँगी हो गई कि आम आदमी उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाता। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अधिकतर जो है वो न्यूनतम वर्ग में आदमी न्यूनतम वर्ग वाले हैं, जिनका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सरकार ने ईवी वाहनों के लिए तो प्रोत्साहित किया ही है, उसमें छूट दी है, वो अच्छी बात है, लेकिन इसी तरीके से जो घरेलू जो रोज़ की हमारी दिनचर्या की आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे खाद्यान्न लगा लो या पहनने वाली चीज़ें लगा लो या जो भी है, तो उसपे खाद्यान्न पे तो बेसिक जो चीज़ है तो उसपे छूट रखनी चाहिए। हमारी अभी जब हमारे उत्तराखंड सरकार की जो बजट पेश होगी, हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय हमारे उत्तराखंड के और जो हमारे वित्त मंत्री हैं, इस बात को ज़रूर उस पे रखें कि एक आम आदमी तक जो है वो अपना समुचित जीवन जो है अच्छी तरीके से गुजर बसर कर ले। चाहिए। देखिए, व्यापारी की तो एक ही होती है, उसको टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, और बिजनेस जैसे इनकम टैक्स की है और जीएसटी में थोड़ा सरलीकरण करें, ताकि व्यापारी को रिटर्न फाइल करने में या उसमें कोई दिक्कत ना हो। इस तरह का बजट चाहते हैं और एक आम जनता के हित में हो, मिडिल क्लास के लिए। जैसे आजकल छोटे मिडिल क्लास के व्यापारियों के लिए ना, तो थोड़ा टैक्स स्लैब में थोड़ा छूट मिलनी चाहिए। इसी तरह का बजट हम लोग चाहते हैं। अच्छा, महंगाई की बात करें तो महंगाई किस कदर, महंगाई पे कैसी लगाम लगाना चाहेंगे? देखिए, अब महंगाई पे गवर्नमेंट को सोचना तो चाहिए कि थोड़ा सा किसानों को देखते हुए रियायत देनी चाहिए। किसानों को रियायत मिलेगी तो महंगाई तक कुछ फर्क आएगा, नीचे आएगा। देखिए, सबसे पहले तो ऐसा बजट आए जिसमें शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। बेरोजगारी हमारा एक मेन मुद्दा है। बेरोजगारी की ओर गवर्नमेंट ऐसा लाए कि ऐसा कदम उठाए कि बेरोजगारों को कुछ न कुछ रोजगार के जो है रोजगार की ओर को ध्यान दे, जिससे बेरोजगारी कम हो सके। सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पे, जैसे यहाँ की हमारी संरचना है उत्तराखंड की, आपने देखा होगा मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ध्यान दे तो जैसे आयुष्मान कार्ड की योजना है, इसी तरह की इस योजना को ज़रा बड़ा करे और हॉस्पिटल जहाँ पे नहीं है उस ओर बजट दे, जिसमें कि हर गांव तक हर आम आदमी की जो पहुँच है मेडिकल तक हो पाए। आजकल क्या है, मेडिकल इतना महंगा हो गया है, एक गरीब आदमी के बस का नहीं है, उसमें विशेष ध्यान दे, ऐसा बजट होना चाहिए कम से कम। अच्छा, आप लोग व्यवसाय से टैक्सी व्यवसायी हैं, तो किस तरीके का चाहते हैं कि आपके व्यवसाय में किस तरीके से बजट आना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट जैसे बीरचंद गढ़वाली की योजनाएं हैं, ऐसे ही सबसे जो आम गरीब आदमी, देखिए उत्तराखंड बहुत गरीब प्रदेश है, अगर देखा जाए तो बेरोजगारी की भी स्तर बहुत ज़्यादा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें खोले जिससे कि आम आदमी आराम से गाड़ियाँ ले सके, और आपके साथ ही अपना जैसे टूरिज्म की ओर अगर कोई व्यक्ति जो है अपना गेस्ट हाउस खोले, अपना होटल्स खोले, तो उसमें विशेष छूट दे। जीएसटी ने ही सता रखा है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ जीएसटी कम होना चाहिए। आम चीज़ें जो है, आम आदमी को उपभोग की चीज़ें, सार्वजनिक उपभोग की चीज़ें, जनहितार्थ कार्यक्रम क्रियान्वयन, उस पर भी जीएसटी लगा हुआ है। हॉस्पिटल्स के पर्चे हैं, उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से उत्तराखंड गवर्नमेंट फ्री कर दे तो अच्छा ही है, इसी से भला होगा। स्वास्थ्य शिक्षा नीति में चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चल रहा है, लेकिन वो अभी अपने स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। चिकित्सा सुविधा के बारे में दूर के ढोल सुहाने ही लग रहे हैं। आज भी पहाड़ों में कैजुअल्टी और इंजरी हो ही रही है, और प्रसूत जो होती है गर्भवती महिलाएं, उनको ट्रीटमेंट के लिए 10-10, 20-20 किलोमीटर
डोली पे चल के आना पड़ रहा है। ये विकसित उत्तराखंड की निशानी नहीं है। चिकित्सा व्यवस्था सुधारनी है तो घर घर आपको देना पड़ेगा।